किसी ने मजाक उड़ा दी मेरी, मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। क्यों नहीं जाएगा स्कूल? क्यों नहीं जाएगा? जाओ, फेस करो। अगर कोई चिढ़ाता है उसे फेस कर और फिर सोच कि क्या रिस्पॉन्ड करेगा तू उसे। तेरा रिस्पॉन्स क्या होगा? भागने वाले काम मत करो, मैदान छोड़ने वाले काम कौन करेगा? अगर आज ये बच्चा स्कूल के टाइम पर ये कह रहा है कि मुझे किसी ने चिढ़ा लिया, मैं अब स्कूल नहीं जाऊंगा, ऑफिस में कोई चिढ़ाएगा तो फिर तुम काम करना बंद कर दोगे, राइट? यही होगा ना फिर आपका माइंडसेट। आज से 6 साल 7 साल 8 साल बाद जब तुम ऑफिस में जाओगे, काम करोगे, किसी जॉब में जाओगे, कोई किसी फील्ड में आप करियर बनाने की सोचोगे, वहां पर भी यही होगा कि 2 लोग आपको चिढ़ा रहे हैं, मैं अभी काम नहीं करूंगा, मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है। क्या माइंडसेट है ये बेटा? आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ पर बात करेंगे। मेरे इंस्टाग्राम पे कोई बच्चा है जो अभी 10th या 11th में है, स्कूल जाता है डेली, और उसकी कंप्लेन ये थी कि मैं थोड़ा सा ओबीज हूँ। उसकी एज के हिसाब से अभी 120 kgs उसका बॉडी वेट है, राइट? वो कहता है कि जब जब मैं स्कूल जाता हूँ मुझे सभी बच्चे चिढ़ाते हैं मोटा मोटा कह के, और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। मुझे समझ नहीं आता कि मुझे उन्हें रिस्पॉन्ड कैसे करना चाहिए। मुझे ये नहीं समझ में आता कि मैं इस चीज़ को किस तरीके से लूँ, क्योंकि मुझे बहुत ही डिप्रेसिंग लगता है जब जब मैं ये सुनता हूँ मेरे खुद के बॉडी वेट को लेकर। आई एम हेल्पलेस। मुझे आप बताइए भैया कि इसका सोल्यूशन क्या है। मैंने कहा कि अगर मैं मेरा ओपिनियन दूँ तो आप इसे पर्सनली मत लेना और इस बात को लेकर बुरा मत मानना। मैंने उन्हें सबसे पहली चीज़ ये कही कि आपके बैचमेट्स, आपके क्लासमेट्स जितने भी हैं, वो आपको मोटा कहते हैं और आपको बुरा लगता है। इस थॉट को कुछ समय के लिए, जब तक आप मुझसे बात कर रहे हो, इस थॉट को, इस सैडनेस को साइड में रख दो। अब सिर्फ एक मैन टू मैन टॉक करो मुझसे कि रियलिटी में आपकी एज के हिसाब से इज 120 kgs ऑफ बॉडी वेट, इज इट हेल्दी और अनहेल्दी? मुझे सिर्फ ये सिंपल चीज़ बताओ। तो उसने कहा कि हेल्दी तो नहीं है। मैंने कहा ओके, आपका कुछ प्लान है इस पर वर्कआउट करने का? आप चाहते हो कि वो कम हो, या फिर यू आर ओके विथ योर वेट, विथ योर बॉडी वेट? आप कंफर्टेबल हो इस बॉडी वेट से? मुझे बताइए। उन्होंने कहा फिलहाल के लिए काइंड ऑफ आई एम कंफर्टेबल, आई एम ओके। मैंने कहा इसके बाद फिर कुछ बात हो ही नहीं सकती है। आप एक्सेप्ट कर लो कि लोग आपको चिढ़ाएंगे और कुछ नहीं कर सकते, दैट्स इट। यहीं पर एंड ऑफ द कॉन्वर्जेशन आ जाता है। आगे मैं कुछ बात नहीं कर पाऊंगा। अगर आपका ये माइंडसेट होता कि भैया मैं 120 kg मेरा बॉडी वेट है, मैं अभी भी वर्क कर रहा हूँ उस पर, मुझे कुछ महीने बीत चुके हैं, मैं आगे भी करना चाहता हूँ, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि मुझे कुछ लोग जब चिढ़ाते हैं, मोटा मोटा कह के किसी भी नाम से चिढ़ाते हैं, मुझे बुरा लगता है और मेरा मोटिवेशन घुमा बैठता हूँ, फिर मुझे वर्कआउट करने की इच्छा नहीं होती। इसका सोल्यूशन बताइए। इसका सोल्यूशन मेरे पास है, लेकिन आप काम नहीं करना चाहते और आप मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं आपको सिंपैथाइज करूँगा, या फिर मैं ये कहूँगा कि दुनिया ऐसी ही है दोस्त, तुम मेरे छोटे भाई की तरह हो, एंड बुरा मत मानो, इग्नोर करो, उन्हें अवॉइड करो, या फिर उनके लिए अच्छा सोचो चाहे वो बुरे हैं। ये सब बातें नॉनसेंस है, राइट? रियलिटी में अगर आप खुद भी देखो, मैं एक सिंपल सी चीज़ बताऊंगा कि देखिए मैं आपको सिर्फ एक इनसाइट्स बता रहा हूँ कि उनका और मेरा कॉल चला समवेयर अराउंड फॉर 45 to 40 मिनट्स का वो कॉल था। 30 मिनट्स तक वो बच्चा सिर्फ सिर्फ रोने वाली बातें, कुछ बातें ऐसी कि मुझे कुछ समझ नहीं आता, मैं आपसे स्कूल ही नहीं जाऊँगा, मेरे पेरेंट्स को भी मैं यही कहता हूँ कि मुझे पढ़ाई नहीं करनी। मैं सुन रहा था 30 मिनट्स तक। 30 मिनट्स 35 मिनट्स हुए, मैंने कहा कि डियर फ्रेंड, इसके बाद मेरे पास कुछ बात करने के लिए है ही नहीं।
आपने सोच ही लिया है कि आपकी कॉलेज के, आपके स्कूल के 10 लोग आपका फ्यूचर डिसाइड करेंगे। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, कर लो, और कुछ नहीं कर सकते इस बारे में हम। इस बात का सोल्यूशन क्या है मुझे बताइए। मैं आपसे पूछता हूँ एज अ व्यूअर, आपके दिमाग में क्या थॉट आता है? अगर हम फैक्ट्स की बात करें, 7.8 बिलियन इज द वर्ल्ड पॉपुलेशन। वर्ल्ड पॉपुलेशन ऑफ 7.8 बिलियन, एंड आपको आपकी लाइफ में आपका फ्यूचर क्या है सिर्फ और सिर्फ बेस करता है इन 10 लोगों के ओपिनियन पर। आपका फ्यूचर is based on opinion of only these 10 kids of your school. How baseless is that? You are not helpless. You are not naturally helpless. You are willingly helpless. Naturally helpless वो लोग हैं जो जेनेटिकली अगर कुछ उनकी प्रॉब्लम है बॉडी में, कुछ बायोलॉजिकल कंडीशन है उनकी, कुछ अगर ऐसी कुछ चीज़ है तो वो एक्सेप्शनल केस है। अगर ऐसी कोई कंडीशन है सो वो एक्सेप्शनल केस है कि होते हैं कुछ ऐसे केसेस जहाँ पर पॉसिबल ही नहीं है उनके लिए कि हम कुछ कर पाएँ इसके लिए। हम उन केसेस की बात नहीं कर रहे हैं, हम इन केसेस की बात कर रहे हैं जो काम करना ही नहीं चाहते, जो चाहते ही नहीं है, वो कंफर्टेबल हो चुके हैं बस। अब मैं बताता हूँ आपकी इनके घर में क्या हालत होगी। मैं बताता हूँ आपको, इनके घर में कंडीशन ये होगी कि इनके पेरेंट्स भी बहुत ही अच्छे पेरेंट्स होते हैं ना, बहुत ही अच्छे, मैं सच में कह रहा हूँ, बहुत अच्छे जो पेरेंट्स होते हैं ना, कि मेरा बच्चा खुश है, अगर आज उसको पिज्ज़ा खाने का मन है तो पिज्ज़ा खाओ बेटा, आज मिठाई खानी है तो बेटा मिठाई खा ले, तुझे जिसमें खुशी मिले वो कर तू। ऐसे पेरेंट्स होंगे इसके। आज तुझे बर्गर खाना है, कोई बात नहीं बेटा, कौन सा बर्गर खाएगा बोल। पिज्ज़ा खाना है, कौन सा पिज्ज़ा खाएगा बोल, अभी ऑर्डर करते हैं। मिठाई खानी है, खाओ बेटा मिठाई खाओ। ऐसे पेरेंट्स होंगे इनके। अब इस चीज़ का हम क्या ही कर सकते हैं मुझे बताइए। तो क्या आपको लगता है कि वो 10 लोगों का ओपिनियन इतना सीरियस है, या फिर इसका खुद का ओपिनियन इस बच्चे का इतना सीरियस है? मेरे कहने का मतलब आप शायद अगर समझें तो मैं ये कह रहा हूँ कि उन 10 लोगों के ओपिनियन से ये पढ़ाई नहीं करना चाहता, ऐसा नहीं है। ये खुद से ही पढ़ाई नहीं करना चाहता। अब उसे एक एक्सक्यूज़ मिल चुका। क्या आपको क्या लगता है कि पूरी दुनिया में आप एक ही हो जो ओबीस है? मैं इस चीज़ को डिसरिगार्ड बिल्कुल नहीं कर रहा कि वो लोग अगर मोटा कहते हैं या चिढ़ाते हैं सो वो अच्छी बात है, वो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, बहुत बुरी बात है, वो किसी को नहीं करना चाहिए ऐसा। मुझे पता है क्योंकि मेरे स्कूल टाइम पे भी, उस दौरान भी मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो थोड़े से ज़्यादा बॉडी वेट था उनका, और कई बार चिढ़ाते थे लोग उन्हें। सो क्या उन्होंने पढ़ाई करना छोड़ दिया? नहीं, वो भी मजाक में ले लेते थे उसको कि हाँ ठीक है, फ्रेंड्स ही तो हैं। अब उस चीज़ को इतना सीरियसली ले लोगे, फिर आप कहोगे कि मुझे पढ़ाई नहीं करनी, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा। डज दैट इवन मेक सेंस? मतलब आप 10th में हो, वो बच्चा जिसने मुझसे बात की वो 10th में है अभी 2 साल हैं अभी उसके सिर्फ स्कूल के, राइट? 11th 12th उसे कवर करना है। जो बच्चे चढ़ा रहे हैं उसे, आई थिंक टेंटेटिवली वो 2 साल तक ही उसके साथ रहेंगे। वो 2 साल की वजह से अपना तुम करियर बर्बाद करोगे, अपनी लाइफ बर्बाद करोगे। आगे क्या करोगे मुझे वो बताओ। अगर मुझसे वो कहता कि भैया मुझे कभी कभार ऐसा खुद भी लगता है कि मैं थोड़ा सा अनहेल्दी हूँ, क्योंकि आप खुद ही सोचो रियलिटी में कि 120 kg जिसका वेट है जो बच्चा है, वो प्रोएक्टिवली कुछ काम नहीं कर पाएगा। कुछ फिजिकल वर्क अगर उसे दिया जाए कि बेटा तुम 5th फ्लोर 6th फ्लोर 7th फ्लोर चढ़ जाओ विदाउट लिफ्ट, वो कुछ कर ही नहीं पाएगा। सीढ़ियाँ चढ़ना तो बहुत दूर की बात है, वॉक करना दूर की बात है, उसे रोज गाड़ी चाहिए। यहाँ से फ्रिज तक बॉटल लेने में भी उसे थकान होगी कि नहीं, मुझे बॉटल भी कोई हाथ में आके दे, नहीं लिफ्ट के बिना मैं ऊपर नहीं चढ़ूंगा।
सीढ़ियाँ तो हम नहीं उतरेंगे, हम नहीं चढ़ेंगे। सो ये मजाक उड़ाने वाली बात नहीं है, ये क्रिटिक बनने वाली बात नहीं है। मैं ये बात कर रहा हूँ कि आप सिर्फ ये समझ जाओ कि किसी का ओपिनियन मेरे लिए इतना सीरियस नहीं है, मेरा खुद का ओपिनियन मेरे लिए बहुत सीरियस है। मैं आपसे जस्ट एक फैक्ट की बात कर रहा हूँ, फैक्ट बेस्ड बात कर रहा हूँ। अगर आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे कि डायबिटीज़ से कितनी डेथ होती है ईयरली, वहाँ पर नंबर आएगा 2.2 मिलियन डेथ्स ड्यू टू डायबिटीज़। फैक्ट है, ये रियलिटी है। मेरी बात मत सुनो, गूगल पे जाओ, जितने भी ट्रस्टेड रिसोर्सेज हैं, ट्रस्टेड सोर्सेज हैं जितने भी, मेरी बात मत सुनो, गूगल पे जाओ, जितने भी ट्रस्टेड सोर्सेज हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी रिपोर्ट्स पढ़ लो और खुद देख लो। मैं उन पेरेंट्स के लिए बात कर रहा हूँ कि अगर आपका बच्चा ओवरवेट है तो उस बच्चे के लिए कभी कभार डांट भी ज़रूरी है। उसे सिंपथाइज करना इतना ज़रूरी नहीं है, उसे समझाना इतना ज़रूरी है। उसे समझाना ज़रूरी है कि बेटा तुम उसे वर्कआउट करवाओ, उसे एक्सरसाइज करवाओ। इस उम्र में बच्चा खुद के लिए इतना मोटिवेटेड नहीं होगा, खुद के लिए इतना अवेयर नहीं होगा। ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि नहीं, अगर डांट से नहीं तो मार से भी उसे वर्कआउट कराना है, क्योंकि उसका फ्यूचर आपके हाथ में है। अभी बच्चा है, वो नेगेटिव फील करेगा। अगर कोई उसे चिढ़ाएंगे तो वो बिल्कुल ऑब्वियस बात है कि उसे बुरा लगेगा। अगर उसने मुझसे बात की है तो मैं उसे सिंपैथी नहीं दे सकता कि बेटा कोई नहीं, कोई बात नहीं बेटा, तुझे जो मन लगे वो कर, तुझे जो अच्छा लगे वो कर। मैं ये नहीं कर सकता, क्योंकि अगर आज मैं उसे सिंपैथी देता हूँ तो सिंपैथी आई थिंक इज लाइक अ ड्रग। आपको आदत पड़ जाती है, आपको आदत लग जाती है कि बस आपको फिर वही लोग पसंद आएंगे ज़िंदगी में जो आपको सिंपैथाइज करेंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ वही लोग पसंद आएंगे जो आपके साथ मीठी मीठी बातें करेंगे। आपको कभी आपकी ग्रोथ के लिए, आपकी अच्छाई के लिए, आगे फ्यूचर अच्छा रहे, आपका हेल्दी रहे, उसके लिए कोई डांटने वाला, कोई आपको अवेयरनेस देने वाला, कोई आपको समझाने वाला पसंद नहीं आएगा। इसका मतलब आपकी ग्रोथ स्टंट रह गई, वो भी इतनी छोटी सी उम्र में। आगे क्या करोगे आप? किसी ने मजाक उड़ा दी मेरी, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाएगा स्कूल? क्यों नहीं जाएगा? जाओ, फेस करो। अगर कोई चिढ़ाता है उसे फेस कर और फिर सोच कि क्या रिस्पॉन्ड करेगा तू उसे। तेरा रिस्पॉन्स क्या होगा? भागने वाले काम मत करो, मैदान छोड़ने वाले काम कौन करेगा? अगर आज ये बच्चा स्कूल के टाइम पर ये कह रहा है कि मुझे किसी ने चिढ़ा लिया, मैं अब स्कूल नहीं जाऊंगा, ऑफिस में कोई चिढ़ाएगा तो फिर तुम काम करना बंद कर दोगे, राइट? यही होगा ना फिर आपका माइंडसेट। आज से 6 साल, 7 साल, 8 साल बाद जब तुम ऑफिस में जाओगे, काम करोगे, किसी जॉब में जाओगे, कोई किसी फील्ड में आप करियर बनाने की सोचोगे, वहां पर भी यही होगा कि 2 लोग आपको चिढ़ा रहे हैं, मैं अभी काम नहीं करूंगा, मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है। क्या माइंडसेट है ये बेटा? अब ये चीज मैं उसे इतना रूड वे में नहीं कह सकता, इतना हार्श वे में नहीं कह सकता। लाइक ऑब्वियसली मैंने उसे नॉर्मल वे में बताई, डिसेंट, डांट कर नहीं कही। मैंने उसे सिर्फ इतना कहा कि देखो यार, मैं एज अ फ्रेंड आपसे बात कर सकता हूँ, आपके पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपके पेरेंट्स आपके साथ स्ट्रिक्ट नहीं हो रहे, या आपके पेरेंट्स आपको समझा नहीं रहे हैं कि तुम्हें मेहनत करने की ज़रूरत है, आपके आसपास वाले लोग, आपके स्कूल के बच्चे अगर चिढ़ाते हैं, डिसरिगार्ड करो उस चीज़ को, हटाओ। आप खुद पर काम कर बस। तुझे खुद को क्या लगता है? तू अनहेल्दी है, बस आज से वर्कआउट कर, दैट्स इट। 2 साल बाद तू भी हेल्दी हो जाएगा, तू भी फिट हो जाएगा। सिंपल इज दैट। रोना धोना, सिंपैथी एक्सपेक्ट करना, मीठी मीठी बातें चाहना कि कोई मुझसे आके अच्छी बातें करे, ये सब चीज़ें आपको एक ड्रग एडिक्ट की तरह ही बना देती है। आप सोचो इस सेंस में कि आपको हर
उस डिफिकल्ट फेज, हर उस टफ फेज ऑफ लाइफ में आपको कोई चाहिए जो आपके साथ आके अच्छी अच्छी बातें करे, आपके साथ आके मीठी मीठी बातें करे, तभी आप कुछ काम ले पाओगे, अदरवाइज आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। विच मीन्स यू आर विलिंगली हेल्पलेस। आप हेल्पलेस नहीं हो, आप खुद से चाहते हो कि मैं उस कैटेगरी को बिलोंग करूं। कुछ लोग हैं बेचारे जिनकी बचपन से ही अगर कुछ कंडीशंस हैं, तो अगर आप इस तरीके से विलिंगली हेल्पलेस एक्ट कर रहे हो, सो जो जेन्युइनली जो लोग बच्चे जिनकी कंडीशंस बहुत ख़राब है जेनेटिकली, आप उन्हें डिसरिगार्ड कर रहे हो। आप समझ रहे हैं आप मेरी चीज़ को? जो सीरियसली जो सच में हेल्पलेस है बाय नेचर या फिर बाय जेनेटिक्स, अगर वो उस कंडीशन में ही बॉर्न हुआ है, आप उसे देखो, वो अगर कुछ नहीं कर सकता, वहां पर वो अंडरस्टूड है कि हाँ वो एक्सेप्शनल केस है। लेकिन आप तो कर सकते हो बहुत सारी चीजें। आप इस चीज को लेकर रो नहीं सकते, बैठ नहीं सकते कि मुझे 5 लोग चिढ़ा रहे हैं, मेरी मजाक उड़ा रहे हैं, तो मैं अब से स्कूल नहीं जाऊंगा। मुझे किसी ने ये बोल दिया तो मैं अब ये नहीं करूंगा, मुझे किसी ने वो बोल दिया तब मैं वो नहीं करूंगा। स्ट्रेंज। मुझे याद है मेरे स्कूल के दौरान मेरी बहुत सारी चीज़ें हैं स्कूल टाइम की, मैं अभी सभी चीज़ें शेयर नहीं कर पाऊंगा, बट एक ऐसा इंसिडेंट है जहाँ पर मुझे पता है कि मेरे शूज़ थोड़े से फटे हुए थे। तो क्या हुआ, बहुत अजीब तरीके से मेरे शूज़ फटे हुए थे, टोर्न थे आगे से। तो मेरा एक अंगूठा ऐसे बाहर निकल रहा था शूज़ में से। मैं जैसे ही क्लास में एंटर हुआ तो मेरे क्लासमेट्स देखकर हंसने लगे। तो मैंने कहा कि क्या है, प्रॉब्लम क्या है? मेरे पास नहीं थे उस दौरान शूज़, मैं खरीदने वाला था कुछ टाइम में, बट अब स्कूल तो जाना है, स्कूल मिस तो नहीं कर सकते, क्लास मिस तो नहीं कर सकते। जाकर बैठ गए इजी, जैसे मुझे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा। मुझे सच में याद है कि अगर आज होता तो शायद मैं थोड़ी बहुत एम्बैरेसमेंट फील कर रहा होता, राइट, आई एक्सेप्ट इट। लेकिन बहुत अजीब सा सिनेरियो था। अगर मैं अभी एट दिस मोमेंट अगर मैं इमेजिन करूँ कि ऐसा कुछ सीन था, मुझे बिल्कुल एम्बैरेसमेंट पता नहीं क्यों फील ही नहीं हुई, क्योंकि मुझे तब से याद है कि मैं कुछ ये चीज़ें कैरी करता ही नहीं था, किसी के ओपिनियंस। कोई मुझे चिढ़ा रहा है, कोई मेरी बात को लेकर मजाक उड़ा रहा है, कोई मेरे पीठ पीछे क्या बात कर रहा है, मुझे सच में उनका ओपिनियन मैटर करता ही नहीं था। हाँ, हंस लो क्या फ़र्क पड़ता है। मैं आया हूँ क्लास अटेंड करने, पढ़ाई कर रहे हैं, मैं चुपचाप जाकर बेंच पे बैठ गया, कुछ नहीं हुआ। 5-10 मिनट तक लोग हंसे। अब जब कोई मेरी मजाक उड़ाता है तो उसकी एक्सपेक्टेशंस है कि मैं बुरा भी फील करूं, मैं डिफेंड करूं, मत करो, ये करो, वो करो, ऐसा मत करो, मुझे मत चिढ़ाओ, मैं चिढ़ाऊं उसे सामने। तो वो चीज़ लंबी खिंचेगी इलास्टिक की तरह। मैंने कुछ रिएक्शन ही नहीं दिया उस टाइम पर। अब उल्टा उन्हें एम्बैरेसमेंट फील होने लगी। कितनी देर तक हंसेंगे एक चीज़ को लेकर? मैं एकदम जैसे डेली जिस तरीके से बैठता था वैसे जाकर बैठ गया, मेरे फ्रेंड से बात करने लगा, ओके ये वो। अब कितनी देर तक मजाक उड़ाएंगे मेरी? उड़ाते रहो। क्योंकि मुझे सच में वो एम्बैरेसमेंट का इशू नहीं लगता था कि शू फटा हुआ है तो फटा हुआ है, उसमें क्या हो गया। मुझे सच में ये फील नहीं होता था कि शू फटा हुआ होने से किसी को एम्बैरेसमेंट फील होनी चाहिए भी या नहीं। मुझे वो चीज़ पता ही नहीं थी, इसीलिए मैंने सोचा ही नहीं। मैंने कहा ठीक है, उड़ा रहे हैं तो ठीक है, मजाक उड़ाओ। मैंने उस चीज़ को इतना सीरियस नहीं लिया। सिंपल इज दैट। अब मैं भी ये करूं, मुझे जब तक शो नहीं मिलेगा तब तक मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, पेरेंट्स को जाकर जिद करूं। अगर उनके पास टाइम ही नहीं है तो ठीक है ना, 1-2 दिन में ले लेंगे नया शू। मुझे उस मोमेंट पर ये चीज़ फर्क ही नहीं पड़ी। मुझे खुद हंसी आती है ये चीज़ अभी इमेजिन करके सोच के। तो किसी का ओपिनियन आपको तभी मैटर करता है जब आप खुद भी ये मानते हो कि ये एक पर्टिकुलर इशू है जिस पर किसी व्यक्ति को एम्बैरेसमेंट फील करनी चाहिए। डू यू गेट दैट? किसी का ओपिनियन, अगर कोई आपको मोटा कह रहा है और आपको खुद भी एम्बैरेसमेंट फील हो रही है, इसका मतलब आप खुद कहीं ना कहीं मानते हो कि मोटा होना इज एम्बैरेसमेंट,
राइट? इसका मतलब आपका खुद का भी ये सेल्फ मेड बिलीफ है, आपका खुद का भी ओपिनियन है तो सही, कहीं ना कहीं तो आपका ओपिनियन है ये कि मोटा होना इज रिलेटेड टू एम्बैरेसमेंट। मतलब मोटा होना अच्छी बात तो नहीं है, ये आपको भी पता है। अगर अच्छी बात होती तो आप एम्बैरेसमेंट फील नहीं करते। जैसे कि अगर आज मेरे 6 पैक एब्स हैं, जो कि फिलहाल नहीं है, राइट? अगर 6 पैक एब्स हैं और कोई मुझे आके मोटा कहता है तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं हूं। और वहीं पर अगर मैं भी उस बच्चे की तरह 120 kg मेरा बॉडी वेट है तो मुझे उतनी ही या इवन उससे ज़्यादा एम्बैरेसमेंट फील होगी। मुझे होगी वो फील एम्बैरेसमेंट। मुझे किसी का ओपिनियन मैटर तब करेगा जब मैं खुद भी मानता हूँ कि ये एक इशू है जिस पर एम्बैरेसमेंट फील करनी ज़रूरी है, होगी, ऑब्वियस है। सो क्यों ना मैं किसी का ओपिनियन या किसी की मजाक, अगर कोई मेरी मजाक उड़ा रहा है, सो उस मजाक को मोटिवेशन में कन्वर्ट करना मेरे ऊपर है, या फिर उस मजाक को कंप्लेन या रोना धोना, इन चीज़ों में कन्वर्ट करना भी मेरे ऊपर ही है। इट्स माई चॉइस। अगर कोई मुझे कहता है कि तुम धीरे धीरे अनहेल्दी होते जा रहे हो, तुम्हारे 6 पैक एब्स कहाँ गए, अभी तुम्हारा फेस चब्बी हो गया है, ओके, किसी ने मेरी मजाक उड़ा दी, मेरी बात कर रहा हूँ, किसी ने मेरी किसी भी चीज़ को लेकर मजाक उड़ा दी। अब मेरी चॉइस है कि मैं उस चीज़ को लेकर एक कोने में बैठ जाऊं, कहीं बाहर ही नहीं निकलूं, या फिर मैं एक्सेप्ट करूं कि हाँ, पहले ज़्यादा फिट था, अभी थोड़ा सा फैट होता जा रहा हूं, तो मुझे वर्कआउट करने की ज़रूरत तो है। जिस दिन से मैं एक्सेप्ट करता हूं उस दिन से मैं ये चॉइस लेता हूं कि मैं हाँ, आज से वर्क करूंगा इस चीज़ पर। सो यही है कि आप क्या चाहते हो। सो वो पूरे 45 to 50 मिनट्स के कॉल के दौरान 30 मिनट्स तक वो बच्चा बस रो रहा है, कंप्लेन कर रहा है कि मुझे ये नहीं करना, मुझे वो नहीं करना। 30 मिनट्स के बाद मैंने उसे रोका कि देखो, अभी हम सोल्यूशन की बात करते हैं। हमें क्या करना चाहिए, तुम्हें क्या करना चाहिए? क्या तुम्हें लगता है कि 120 kg आज है, आप फ्यूचर में अपने ऑप्टिमल एनर्जी लेवल्स पे काम कर पाओगे? यस और नो? उसने कहा नो। तो मैंने कहा सिंपल, आज से अगर तुझे खुद भी लगता है तो आज से ये सोचो कि मुझे क्या करना चाहिए। जिस जिस दिन आप स्कूल जाओगे उस दिन आपको लोग मजाक उड़ाएंगे, और उस मजाक को दिमाग में रखना, अवॉइड मत करना। उस मजाक को दिमाग में रखना, और उतना ही ज़्यादा मजाक का जो आपको गुस्सा हो रहा है, आपको जो एम्बैरेसमेंट फील हो रही है, उस एम्बैरेसमेंट को निकालना वर्कआउट में। आपको लोगों को प्रूव नहीं करना है कि वो गलत है या सही है, बस आपको एक फ्यूल चाहिए था मोटिवेशन का, उस फ्यूल को ले लो वहां से। यूज मजाक एंड एम्बैरेसमेंट एज अ फ्यूल, सिंपल। ये एटलीस्ट रोने धोने से तो बेहतर ही है, राइट? जिस दिन आपको आपकी लोग मजाक उड़ाएंगे उस दिन आप 10 मिनट, आप 10 मिनट्स ज़्यादा वर्कआउट करोगे। आज से ये रूल बना दो, सिंपल। अगर देखिए, मैंने उसे सिर्फ इतनी चीज़ कही कि अगर आप मुझसे बात कर रहे हो, सो मेरे पास भी 2 चॉइस है। मेरे पास एक चॉइस ये है कि मैं आपके साथ अच्छी अच्छी बातें करूं, ताकि आपको किसी ने अगर बुरा फील करवाया है तो मैं आपको अच्छा फील करवाऊं। एक चॉइस ये है कि आपको सिंपैथाइज करना कि नहीं दोस्त, नहीं, ऐसा नहीं है, तुम अच्छे ही हो, तुम हेल्दी ही हो, वो लोग बुरे हैं, इसका मतलब उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। एंड सेकंड ऑप्शन इज कि मैं उसे अवेयर करूं, उसे रियलिटी बताऊं। लोगों ने मजाक उड़ाई, वो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपने एक्सेप्ट किया, उससे फर्क पड़ता है। आप एक्सेप्ट भी करते हो कि मैं अनहेल्दी हूं और आपको वर्क भी नहीं करना, मुझे उस बात से फर्क पड़ता है। सिंपल। आज से ये सोचो कि किसी ने मुझे मोटा बुलाया तो मैं उसी चीज़ को मोटिवेशन की तरह लूँगा। किसी ने मेरी मजाक उड़ाई, मैं उस चीज़ को मोटिवेशन की तरह लूँगा। सिंपल। जेनेटिक्स की बात है तो उस पर अप्लाई नहीं होती। ये बातें सिर्फ उन सब चीज़ों पे अप्लाई होती है जहाँ पर आप विलिंगली अगर चाहो तो उसे बदल सकते हो।
राइट? अगर आप अनफिट हो, सो किसी ने आपको मजाक उड़ाई, किसी ने आपको चिढ़ाया, अगर उसको आपको रोने धोने में लेना है तो आप रोने धोने में लेके रुक सकते हो। आप और अनहेल्दी होते रहोगे बाय टाइम। सिंपल। जेनेटिक्स की बात नहीं आती इसमें, वो एक्सेप्शनल केस है, राइट? उनके लिए ये बात नहीं हो रही। इन मोस्ट केसेस मैं ये एक हेल्दी लाइफस्टाइल की बात कर रहा हूँ कि वहाँ पर एटलीस्ट थोड़ी सी बच्चों के दिमाग में और टीनेजर्स के दिमाग में ये अवेयरनेस आए कि आप अभी से एक हेल्दी लाइफस्टाइल शुरू करो जीना। सो आगे चल के आप खुद की बॉडी की उतनी ही वैल्यू करोगे, क्योंकि अगर आपके पास हेल्दी बॉडी ही नहीं है तो आप कितना ही काम कर लो, आप किस तरीके से काम करोगे? आप अपने ऑप्टिमल एनर्जी लेवल्स पे काम नहीं कर पाओगे। एक सिंपल सी एक माइंडसेट की बात है कि आज से ही आपने उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना शुरू किया है तो आगे आप एक अनबीटेबल मैन में कन्वर्ट हो रहे हो। तुम एक बच्चे नहीं रहोगे आज से, जिसे कोई हिला नहीं सकता। आप ऐसा माइंडसेट लेकर चल रहे हो। आप किसी का मजाक उसे अफेक्ट नहीं करता, किसी का नीचा दिखाना उसे अफेक्ट नहीं करता। अगर आज से आप चॉइस लेते हो कि नहीं, उनके मजाक से मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क पड़ता है इससे कि मैं खुद पर कितना वर्क कर रहा हूँ। सिंपल। अगर आज किसी सब्जेक्ट में फेल हुआ हूँ, किसी ने मेरी मजाक उड़ाई, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं फेल हुआ हूँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन मैं आज से ही उतनी ज्यादा पढ़ाई करना शुरू करूंगा। सिंपल। मेरा सिर्फ एक ही मानना है कि आप जितना जितना चीज़ों के लिए, जितना जितना अपनी लाइफ की कंप्लेंट्स के लिए आप एक्सेप्ट करते हो, एक्सपेक्टेशंस रखते हो कि मुझे कोई आके, मेरे आसपास के लोग अच्छे ही नहीं हैं, कोई मेरी प्रॉब्लम समझता ही नहीं है, इसका मतलब आप एक्सपेक्टेशन रख रहे हो कि कोई आके मुझे सिंपथाइज करे। और दूसरी प्रकार के लोग ये होते हैं कि मुझे अच्छा लगता है कि मेरे आसपास के लोग सभी ऐसे हैं कि जिस दिन मैं फेल होऊंगा उस दिन सब मजाक उड़ाएंगे। मुझे पता है कि जिस दिन कहीं पर मैं गिर के आऊंगा तो लोग मेरी और मजाक उड़ाएंगे, इसीलिए मैं हमेशा अवेयर रहता हूँ, इसीलिए मैं हमेशा सावधान रहता हूँ अपनी लाइफ में। कोई भी ऐसी गलत काम नहीं करता कि लोग मेरी मजाक उड़ाएं, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करता जहाँ पर मैं दिखूं कि ये आलसी है या फिर ये ग्रो करना नहीं चाहता, ये एक फेलियर है। वही तो चीज़ आपको कहीं ना कहीं आपके ही ऊपर है कि सोसाइटी की कंडीशंस को लेकर आप रोते रहो, या फिर सोसाइटी की कंडीशंस को आप इस तरीके से सोचो कि हाँ, सोसाइटी अगर खराब है तो मेरे लिए ये एक चैलेंज है कि मैं ग्रो करूंगा। सिंपल। थर्ड कैटेगरी के लोग आते हैं मेरे जैसे, जिनको फर्क ही नहीं पड़ता कि अगर तुम मेरी मजाक उड़ाओ या फिर तुम मेरी तारीफ करो, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। दैट्स इट। मैं अवेयर हूं, इसीलिए मैं ये कह सकता हूं। मुझे पता है कि मैं अनफिट हूं, अनहेल्दी हूं, और इवन इन दैट केस मैं काम भी कर रहा हूं, तब ये अप्लाई होता है, अदरवाइज नहीं। राइट? आप अगर ये सोचोगे कि मैं सारा दिन सोता रहूंगा, फिर भी मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लोग मुझे कहते हैं कि सोते रहते हो, माइंड यू, उस केस में अप्लाई मत करना। राइट? आई जस्ट होप कि इस वीडियो से हम थोड़ी बहुत अवेयरनेस ला पाए। आई जस्ट होप कि वो बच्चा कल से मजाक वगैरह को अवॉइड करके खुद पर वर्क करने पे फोकस करे। और उसी तरह अगर आपके आसपास भी कोई ऐसे बच्चे हैं, टीनेजर्स हैं, या फिर आप खुद ही हैं जो आपको लगता है कि कोई आपकी मजाक उड़ा रहा है और आप काम नहीं कर पा रहे, सो आई थिंक ये वीडियो आपके लिए भी हेल्पफुल शायद हुई होगी। और अगर थोड़ी बहुत अवेयरनेस ला पाए तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, अपने लव्ड वंस के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक इस पेज को, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपको ये वीडियोस पसंद आ रही है, तो आप इस पेज को और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। Until then, remember, keep shining.